स्वागत है आप लोग की आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाला गुरुजी पे। दोस्तों आप लोग के लिए सोशल साइंस का आपदा चैप्टर का यानी कि आपके लिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, वो सारा लेके आ चुके हैं। अगर आप पढ़े हैं तो आप 20 में से 15 सही करके हमको दिखाइएगा। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा। आप लोग को नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताते चलना है जो इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इतना आपको बताते चलना है। चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कहा गया है, आपको दिया गया है इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। क्या दिया है? नहीं है। ये मत पढ़ लीजिएगा आप लोग, शुरू में जो कौन सा प्राकृतिक आपदा है और देख लीजिएगा कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है, और 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जिसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आतंकवाद, आतंकवाद जो होगा ये आपका प्राकृतिक आपदा नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे कहा गया है इसमें सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। आप लोग पढ़ के नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइए जो कौन सा आंसर सही हो जाएगा। आपको हम 5 सेकेंड का समय दे रहे हैं, आप लोग तब तक नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग बता चुके होंगे। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समुद्र में भूकंप, समुद्र में भूकंप आना, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 3 नंबर यहाँ पे जैसे कि आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है, कहा गया इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। मानव जनित आपदा नहीं है, और 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है। फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, आपको अधिक समय नहीं दिया जाएगा। उम्मीद है आप लोग बता चुके होंगे जो मानव जनित आपदा है नहीं पूछा। यहाँ पे ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, आपदा में खास के आपको नहीं लगा हुआ रहता है। तो अगर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता चुके हैं तो आप लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि रेलगाड़ी का दुर्घटना ये भी मानव द्वारा ही किया जाता है, आतंकवाद ये भी मानव द्वारा, सांप्रदायिक दंगा ये भी मानव द्वारा। तो इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है जो कि मानव जनित आपदा नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है, और ये थोड़ा सा लंबा लंबा ऑप्शन दिया गया इसलिए आपको छोटा करके वीडियो बना के दे रहे हैं, तो आप लोग को स्पष्ट फिर भी देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पे कहा गया है महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या है। महाराष्ट्र में जो भूकंप आता है इसका मुख्य कारण क्या है, और 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग बता दिए होंगे। अगर आपको याद होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको बता दिए होंगे जो इसमें भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या है महाराष्ट्र में। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, कोयला बाग का निर्माण करना, कोयना बाग का निर्माण करना। लेकिन इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन इसमें आपको 1 से 2 ऐसे आने वाला भी है जिसमें कि आंसर मिस्टेक है, तो वो आप लोग अपने बुक में से देख के आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको सही जरूर बताइएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे कहा गया इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। फिर से आपको पूछा है प्राकृतिक आपदा नहीं है, और 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो कौन जो है प्राकृतिक आपदा नहीं। प्राकृतिक का मतलब जो कि इंसान खुद नहीं करता है, यानी कि भगवान के द्वारा एक तरह से किया हुआ जो कि आपदा हो। तो ऐसा कौन आपदा इसमें है जो नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हिंसा। हिंसा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है 6 नंबर, जो कि आप लोग देखिए ऑप्शन और नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कहा गया भूकंप किस प्रकार का आपदा है। भूकंप किस प्रकार की आपदा है, और 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा। आप लोग फटाफट सभी लाइव कमेंट करिए, आप कमेंट मत कीजिएगा, लाइव कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट में कमेंट करते हैं,
अगर आप लाइव देख रहे हैं वीडियो तो वीडियो को लाइव में कमेंट कीजिए। तो उम्मीद है आप बता चुके होंगे जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक जो होता है ये आपको कि भूकंप जो है किस प्रकार की आपदा होता है, प्राकृतिक आपदा, यानी कि मानव द्वारा ये आपदा नहीं कराया जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर में कहा गया इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है, यानी सबसे कम विनाशकारी आपदा कौन है। और 4 ऑप्शन आपको दिखा रहा है, आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो कौन सबसे कम विनाशकारी आपदा है। तो उम्मीद है अगर आप पढ़े होंगे तो आप आसानी से बता दिए होंगे। और सभी को कमेंट करना है, वीडियो देखते हैं कमेंट नहीं करते हैं, सभी विद्यार्थी को कमेंट करते चलना है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूस्खलन। भूस्खलन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 8 नंबर आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा है, पढ़िए और फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो कहा गया यहाँ पे सुनामी किस भाषा का शब्द है। सुनामी जो आता है वो किस भाषा का शब्द है। और 4 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है, फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो सुनामी जो भाषा है, सुनामी जो लिखा जाता है ये किस भाषा का शब्द है। तो उम्मीद है आप लोग बता चुके होंगे। ये जो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जापानी भाषा। कहाँ का भाषा, जापानी भाषा है सुनामी। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कहा गया बिहार में भूकंप कब आया था। बिहार में भूकंप कब आया था, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। वैसे भूकंप तो बाद में आया लेकिन कब सबसे अधिक भूकंप आया, और इसका आंसर हमको लगता है मिस्टेक दिया हुआ है। तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा बुक में, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा तो इसका आंसर मिस्टेक है कि सही है। तो चलिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता दिए हैं। अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर कहा गया है ऑप्शन नंबर डी, लेकिन हमको लगता है ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, 1934। तो ये आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा जो ये कहाँ पर कब आया था, ये आंसर इसका क्या दिया हुआ है। चलिए 10वें क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि देख सकते हैं क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो इसको छोटा करने कहा गया। यहाँ पे इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र में प्रभावित करने वाली आपदा है, कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली आपदा यानी कि ये है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो सही आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं सभी लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, और बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। तो आज के बाद जब भी आपका लाइव लाइव क्लास चलेगा आपको पहले ही नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओजोन परत का क्षरण। ओजोन परत का क्षरण। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 11 नंबर कहा गया यहाँ पे बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है, किन महीनों में भयानक होता है। और आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन भी देखने के लिए मिल रहा होगा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें से। तो उम्मीद है आप लोग बता चुके होंगे जो बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात किन महीनों में सबसे भयंकर आता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर से नवंबर। अक्टूबर से नवंबर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि कहा गया है यहाँ पे इनमें, एक मिनट, हाँ, इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है। और 4 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट हमको बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 12 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कश्मीर और उत्तराखंड। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर में देखिए कहा गया है इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है, कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 13 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा ये आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
तो उम्मीद है आप लोग बता चुके होंगे। चलिए इसका हम लोग बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा 13 नंबर का, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से सभी यानी कि पूर्वी राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश और कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, इस तीनों को जो है आपको सूखा क्षेत्र माना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। कभी आपको इस तीनों में से एक भी ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो आपको याद रहना चाहिए पूर्वी राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश और कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, ये 3 जगह जो है भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। चलिए 14वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे कहा गया यहाँ पे भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। भूकंप का जो मापन होता है वो किसके द्वारा होता है, यानी भूकंप मापने वाला यंत्र के बारे में पूछा गया है। तो आप जरूर पढ़े होंगे जो भूकंप मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं। तो पढ़े हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ना जो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हमको तो लगता है आप लोग बता दिए होंगे। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। अब इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिएक्टर स्केल से। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 15 में कहा गया है इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। कौन मानव जनित आपदा है, और 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइए जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइएगा। तो उम्मीद है आप लोग बता चुके होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि यहाँ पे देखिए दंगा कराते हैं, आतंकवादी, महामारी, ये सभी क्या है, मानव जनित ही आपदा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि कहा गया यहाँ पे भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा थी, किस प्रकार की आपदा थी। और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये चीज़ आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद है आप बता चुके होंगे। चलिए इसका बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा 16 नंबर का, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, मानव जनित्र। मानव जनित्र यहाँ पे हमसे पूछा गया था गैस संयंत्र किस प्रकार का आपदा था, तो मानव जनित्र, यानी कि भोपाल में जो गैस का एक बार लीक हुआ था वो मानव के द्वारा ही लीक करवाया गया था, इसलिए मानव जनित आपदा में ये आ जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़। चलिए 17वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया सुनामी क्या है। सुनामी क्या है, तो आप पढ़े तो जरूर होंगे सुनामी क्या है, सुनामी किसे कहते हैं। तो आप लोग फटाफट यहाँ पे ऑप्शन पढ़िए और पढ़ के हमको बताइए जो सुनामी क्या है। तो उम्मीद है अगर आप पढ़े होंगे तो आप ऑप्शन पढ़ के हमको बता दिए होंगे। तो इसका हम लोग सही आंसर देख लेते हैं जो 17 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विनाशकारी समुद्री लहर। विनाशकारी समुद्री लहर यानी सुनामी जो आता है कहाँ आता है, समुद्र में आता है, तो इसीलिए उसी विनाशकारी समुद्री लहर माना जाता है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, कहा गया यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, निम्नांकित विकल्पों में कौन सबसे अधिक सही माना जाता है। कौन सबसे सही माना जाता है, और 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। कहा गया यहाँ पे सूरज का ताप अधिक प्राप्त होना, सूरज का ताप अधिक प्राप्त होना, धनी वृष्टि होना, नदी का बांध टूटना, और चौथा है धन जन को व्यापक हानि पहुंचाना। तो प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं और इसमें से सबसे अधिक सही माना जाता है किसे, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको उम्मीद है जो आप लोग पढ़ के बता दिए होंगे। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, धन जन को व्यापक हानि पहुंचाने वाली आकस्मिक दुर्घटना, जिसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, दुर्घटना पहुंचता है। चलिए 19वां कहा गया आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं, और 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। आप लोग देखिए और फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, अगर आप पढ़े होंगे तो आप बता सकते हैं आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं।
तो चलिए इसका बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना जो है आपका आपदा प्रबंधन कहलाता है। चलिए 20वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का ये होने वाला है। तो इसका आंसर आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। कहा गया है बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ में अब आप लोग हमको नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा 20 में आप कितना सही कर पाए हैं। और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। आपको रोज़ आपको 7:30 बजे ऐसे लाइव क्लास आपको मिलेगा। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी समय समय पे पहुंच जाए। चलिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना। चलिए तो हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय